3, 2, 1 स्टार्ट। जून में भारत ने फिल्म उद्योग के अपने दो चमकते सितारों को खोया। एक सुशांत सिंह राजपूत और दूसरी प्रेक्षा मेहता। दोनों ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के अपने छोटे से करियर में बड़ा नाम कमाया। दोनों की पृष्ठभूमि किसी फिल्मी खानदान की नहीं थी। अपनी अपनी जन्मभूमि से चमक दमक और अच्छी प्रतिभाओं को लील जाने के लिए बदनाम मायानगरी में आए प्रतिभा से अपनी जगह बनाई, लेकिन एक सीमा के आगे उसके रस्मों रिवाज से लड़ नहीं पाए। हार भी ऐसी मानी कि आत्महत्या के रास्ते अपने आप को इस निष्ठुर संसार से ही उठा डाला। गुरुवार को ऐसे ही एक अन्य हादसे में मराठी फिल्मों के नामी अदाकार आशुतोष भाकरे ने आत्महत्या कर डाली। भाकरे की पत्नी माधुरी देशमुख खुद भी मराठी फिल्मों की अच्छी अभिनेत्री है। ये तो ताज़ा उदाहरण है, जिसमें सुशांत की सचिव दीक्षा द्वारा उससे कुछ ही दिन पहले की गई आत्महत्या भी शामिल है। अन्यथा तो अरबों खरबों के इस उद्योग का इतिहास ऐसे ही दुखद अध्यायों से भरा पड़ा है। गुरुदत्त क्या कमाल की प्रतिभा थे, लेकिन उन्होंने भी अपना अंत इसी रास्ते से किया। बालिका वधू सीरियल में आनंदी के रोल से मशहूर हुई प्रतीक्षा बनर्जी भी ऐसी ही दर्दनाक मौत का शिकार हुई। पैरा इस सब का अर्थ यह है कि भारतीय फिल्म उद्योग भी कमोबेश उन्हीं तमाम बुराइयों से घिरा है, जिसने हमारा राजनीतिक उद्योग। अच्छे और भले लोग हर क्षेत्र में होते हैं, पर यहाँ चोट उन बहुसंख्यक लोगों पर है, जिन्होंने समाज सेवा के इस पुनीत काम को अनाप शनाप धन कमाने या फिर अपनी प्रसिद्धि का जरिया बना लिया है। क्या वंशवादी या धन बल की राजनीति के मौजूदा दौर में कई आम आदमी राजनीति में कामयाब हो सकता है? यदि लाखों में कोई एक होता भी है, तो उसे किसी बड़े नेता की सरतपसी या फिर उसके कैंप का ठप्पा चाहिए। और यदि बड़े नेता के सरतपसी या वह कोई महिला है तो उसे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, न कोई जानता है और न ही कोई बेलने के बाद वह किसी को बताना चाहती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ भी हो रहा है, उससे अनजान कोई नहीं है। कोरोना की वजह से आई मंदी का अवसाद तो 5 माह की समस्या है, पर इस इंडस्ट्री का संघर्ष और अवसाद
तो 10 को काहे। विराम। प्रश्न यह है कि इस उद्योग में शारीरिक, मानसिक और अन्य तरीकों से जो शोषण चल रहा है, वह रुके काम है लिए उन्होंने वाली खेमेबंदी कैसे रुके और बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के लिए काम का पूरा भुगतान कैसे मिले। पहले इस उद्योग के पुरुष ही हर तरह के शोषण के लिए कलंकित होते थे, आज वह काम महिलाएं भी करने लगी हैं। विराम। सही गलत जांच से साबित होगा, लेकिन सुशांत का मामला ताज़ा उदाहरण है। विराम। सारी समस्या का एक पहलू इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी है। विराम। बचा कोई नहीं है। विराम। तब प्रश्न यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे और कैसे बांधे। कानूनों का निर्णय करके ऐसी किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। विराम। स्वयं इंडस्ट्री के पाक साफ लोगों को ही कमान संभालनी होगी, तभी गंगा साफ होगी। विराम। नहीं तो वह मेली की मेली ही रह जाएगी। विराम। स्टॉप।